नमस्कार दोस्तों, किसानों के किसान बिल को लेकर के फिर से एक बार कंगना ने विवादित बयान दिया है और इस बयान को लेकर वो घिरती हुई नजर आ रही है। इस बयान से बीजेपी ने अपना किनारा भी कर लिया है। आप देखते हैं लगातार कंगना किसानों के खिलाफ आग बबूला बयान दे रही हैं, किसानों को लगातार उकसाने वाले बयान दे रही है। और इस बीच आप देखते हैं कि हरियाणा में इलेक्शन भी है और उस इलेक्शन से इतनी घबराई हुई है बीजेपी के नेताओं को लगातार वहां के किसान खदेड़ करके भगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा इलेक्शन में कैंपेन करने जाने के बजाय अमेरिका निकल चुके हैं और उनके कई नेता जो हैं वहां पर आंदोलन चुनावी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, किसान वहां से उनको खदेड़ रहे हैं। इस बीच कंगना ने फिर से एक बार विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए थे मोदी जी के द्वारा, उन्हें फिर से एक बार वापस लाया जाना चाहिए। ऐसी बात वो कह रही है। क्या कह रही है आप उन्हें सुन लीजिए जरा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है तो ये सुना आपने किस प्रकार से वो बयान दे रही हैं कि किसान जो बिल लाए गए थे वो हितकारी बिल थे और किसानों ने, कुछ ही राज्यों के किसानों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। तो किसानों को, पूरे देश भर के किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए और फिर से इस किसान बिल को वापस लाया जाना चाहिए। ऐसी मांग और ऐसी बात वो कर रही हैं। आप देखते हैं इसी कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसानों ने लगातार आंदोलन किया था और जिसमें 700 से भी अधिक किसानों की मौत हो गई थी। कई किसान वहां पर मार दिए गए थे और लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया, आंदोलनकारी कहा गया, ये देशद्रोही बताया गया। इन सब चीजों को झेलने के पश्चात लगातार किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा। उसके पश्चात आंदोलन के समय भी इसी कंगना रनौत ने जो है किसानों को, जो है किसान में जो आंदोलन में महिलाएं शामिल होती थी उनको 100-100 रुपए में भाग लेने वाली महिला बताई थी इन्होंने। और इसी के चलते उनको बाद में एक सीआईएसएफ की महिला जवान के द्वारा थप्पड़ खाना पड़ा था। और इसी तरह की वो बयान लगातार दे रही है। हाल ही में इससे पहले उन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा भी बताया था, फिर भी वो बाज नहीं आ रही है और उस बयान से भाजपा ने अपना किनारा कर लिया था और इस बयान से भी भाजपा अपना किनारा कर रही है। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ जो खान सर ने इनके बारे में बात कही थी कि सबकी आत्मा मरती है और शरीर, सबकी मतलब शरीर मरता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। यहाँ पर कंगना की आत्मा मर चुकी है और शरीर भटक रहा है। इस प्रकार की बात जो खान सर ने इनके बारे में कही थी वो सही साबित हो रही है और ऐसा लगता है कि ये दिमाग से पूरी पैदल हो चुकी हैं, यानी कि इनके दिमाग में भेजा है ही नहीं। मतलब आप देखते हैं इस बयान से उल्टा भाजपा को नुकसान हो रहा है। हरियाणा में इलेक्शन है, किसान है, वहां के किसान नाराज है क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान ही उस किसान आंदोलन में अधिकतर शामिल थे। तो अपनी ही पार्टी का नुकसान कराने के लिए इस प्रकार की बयान दे रही है। एक तरफ आप देखते हैं उनकी फिल्म इमरजेंसी जो है थिएटर पर नहीं आ पा रही है और कंगना रनौत इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि जो सेंसर बोर्ड है उसने उस फिल्म पर रोक लगा करके रखी है। और सेंसर बोर्ड किसका है? भाजपा का। मतलब सरकार जिसकी है उसकी उसकी सुनती है। तो आप देखते हैं एक प्रकार से भाजपा ने ही उनकी फिल्म को रोक के रखी है। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा में भी इलेक्शन है इसलिए। और हो सकता है आने वाले समय में भी उनकी फिल्म को रिलीज ना किया जाए क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन है, झारखंड इलेक्शन है। तो इस प्रकार से कंगना जो है इमरजेंसी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है भाजपा के कारण। उसका भी भड़ास निकालने के लिए हो सकता है इस प्रकार की बयानबाजियां कर रही हो, अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की बातें कर रही हो। क्योंकि जब से इस बयान आया है, इस बयान को लेकर के तब से जो है विपक्ष घेरता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनाथ इस पर लिख रही हैं, तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। भाजपा एमपी कंगना रनौत जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों के मुखालिफत
करते साढ़े 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। इसके बाद हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस इस पर ट्वीट कर रही हैं, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। हरियाणा के किसान ध्यान से समझ लें, अब भाजपा फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रही है। ये जब से बयान दिए कल से कंगना रनौत ने, उसको लेकर के घेरना शुरू कर चुकी है विपक्ष की पार्टियां और इस पर भाजपा ने अपना किनारा कर लिया है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए उन्हें अधिकृत नहीं किया गया है। ये भाजपा का बयान नहीं है, यानी कि भाजपा ने इस बयान से किनारा कर लिया है। तो आप देखते हैं, एक तरफ उस समय भी जब कंगना ने किसानों को हत्यारे और बलात्कारी बताया था, उस समय भी भाजपा ने उस बयान से किनारा कर लिया था और जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को चमकाया था कि आप अगली बार इस प्रकार की अनबन बयानबाजियां ना करें, सोच समझ करके बातें रखें। और फिर भी कंगना जो है समझी नहीं और जाति जनगणना पर भी ललन टॉप के इंटरव्यू में कुछ भी बक के आ गई। वहां पर कह दी कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जाति जनगणना के बारे में जबकि उनको कुछ पता भी नहीं है। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि जब जाति जनगणना नहीं करवाएंगे तो आप काका कालेलकर रिपोर्ट और फिर मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रकार से आप लागू कर पाएंगे, जस्टिफाई न्याय कैसे कर पाएंगे। तो वो चुप हो गई। मतलब इनको कुछ मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ऐसा लगता है। फिल्मों में काम करने के लिए स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्मों में काम कर लेती हैं। उनका कोई दिमाग वहां काम करना नहीं होता है, थोड़ा सा खोल देना होता है कपड़े वपड़े, नाच देना होता है, स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग बोल देना होता है। तो यही सब चीजें हैं। एक किताब इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, इनके पास ज्ञान व्यान बुद्धि है नहीं, क्या बोलना क्या नहीं, और कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान लगातार वो देते जा रही हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो बीजेपी को ही नुकसान देगा, क्योंकि हरियाणा में इनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वहां पर इनको नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को लगातार खदेड़ा जा रहा है। उसके पश्चात भी इस प्रकार की बयानबाजियां देंगे तो इन्हीं को नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं और इस वीडियो में इतना ही हम बात करते हैं। इस मुद्दे को लेकर के आप क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। धन्यवाद।